भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनकी आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जो लड्डू गोपाल जी, जैसे कल मैं बात कर रही थी, कल की वीडियो मैंने डाली थी कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा सरल विधि से हम घर में कैसे करें, तो मैं आज उसी के उपलक्ष्य में वीडियो डालने जा रही हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी जब हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। तो हमें चाहिए होंगी 5 सब्जी और 5 फल और एक दिए जोत हमें इस तरीके से जलानी है। ये आप एक कलर के फूल से भी जला सकते हैं या 2 कलर के टुकड़े भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए कुछ फूल, तो मैंने यहाँ पर फूल ले लिए हैं, 5 तरीके के फूल ले लिए हैं, चावल, चीनी और फल, फूल और इससे। तो ये 5 चीज़ें हो गई हमारी। तो और एक हमें चाहिए ये रेड कलर की पट्टी, और एक हमें चाहिए ये इस तरीके से सतिया बना हुआ। तो मैंने सतिया बना लिया है इसमें, जो हमने प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा अपने छोटे लड्डू गोपाल जी की करनी है। अब तो ये काफ़ी टाइम पुराने हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 35 साल पुराने हैं मेरे ये लड्डू गोपाल जी। तो इनकी अब मैं इनको मतलब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है वो दिखा रही हूँ। तो आप भक्तों प्राण प्रतिष्ठा के लिए 4 दिन ले सकते हैं। एक दिन जैसे चीनी में विराजमान कर सकते हैं उनको, और एक दिन चावल में। तो ये 5 चीज़ें, एक दिन चीनी में, एक दिन चावल में, और एक दिन फल में, और एक दिन फलों में, और एक दिन सब्जियों में। तो मतलब हम 5 दिन में 5 तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 20-20 मिनट का गैप लेकर भी कर सकते हैं, और 45 मिनट के गैप पर भी कर सकते हैं। तो 45 मिनट चीनी में रख लें, आप 45 मिनट चावल में रख लें, उसके बाद 45 मिनट सब्जी में रख लें, आप 45 मिनट फलों में रख लें, और 45 मिनट फूलों में रख लें। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और 20-20 के मिनट के अंतराल पर भी लेकर आप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले जोत जला लेनी है और अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी है। तो भक्तों जैसे आप लेकर आए लड्डू गोपाल जी को, तो ये है मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो अब इनको जैसे हमने पैकिंग में से निकाल लिया, पैकिंग में से निकालने के बाद हमने इन पर कुशा से लेकर गंगा जल, मतलब कुछ पैकिंग के ऊपर ही हमने शुद्ध कर लिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के ऊपर तो हम गंगा जल यूज़ नहीं करते हैं। तो गंगा जल, क्योंकि गंगा जी चरणों से निकली है, इसलिए अब हमने शुद्ध करके निकाल कर उसमें से शुद्ध करके अपने लाला को यहाँ बिठा लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेड कलर की पट्टी हम अपने लाला की आँख पर बांध देंगे। तो मैं, और सबसे पहले हमने जोत जला लेनी है, उसके बाद हमने ये पट्टी बांधनी है। तो हम अपने लाला की आँख पर पट्टी बांध देंगे ये। तो भक्तों हमने बांध लिए लाल रंग की पट्टी आँख पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लाला के करेंगे मसाज। तो मैंने ये ले लिया है घी, तय हुआ घी है। तो हम देसी घी का, गाय का देसी घी ले लेंगे और लाला के करेंगे मसाज। तो मैं सारे में पहले देसी घी से लाला की मसाज कर लूँगी। तो हम इस तरीके से अपने लाला की मसाज कर लेंगे। तो भक्तों आप मलाई भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। तो आप किसी भी चीज़ से उनकी कर सकते हैं मालिश। तो हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश कर चुकी हूँ। और मालिश करेंगे घी से, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जैसे ये दीप है, तो इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा इस तरीके से हल्का 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 इनको इस तरीके से अग्नि का इनको स्पर्श करा देंगे, और इस तरीके से हम इनकी मसाज करते रहेंगे हल्का हल्का। इस तरीके से करने के बाद अब
ज़्यादा नहीं तपाना है इनको, हल्का हल्का ही दूर से थोड़ा रखना है इनको, ज़्यादा नहीं करना है, बस इस तरीके से। और फिर हम करते रहेंगे मसाज। और मसाज करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इनको एक बर्तन में लिटा लूँगी। तो जो भी बर्तन लेंगे, तो मैंने ये टिफ़िन ले लिया है, तब मैं इसमें अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा दूँगी। तो भक्तन बर्तन को भी हमने शुद्ध करके और इस पर हमने लगा लिया है सतिया और लगा लिया 8 बिंदी मैंने, और दोनों तरफ मैंने 2 डंडे लगा लिए, यानी कि 8 का आंकड़ा कर लिया है। और इसमें अब हम लड्डू गोपाल जी को अंदर लिटा देंगे। तो अब लिटाते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को, और दिया हमें लगातार जब तक हमारी ये प्रक्रिया चलेगी तब तक हमें देसी घी का ये दिया जलाना है। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लिटा लूँगी। इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने लिटा लिया है, और मैं सबसे पहले इनको चीनी में कराऊंगी। तो चीनी ले लेंगे हम, और चीनी में इनको इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएंगे। हाथ से भी डाल सकते हैं हम थोड़ी थोड़ी करके, और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीनी डालूँगी यहाँ पर, ये इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी चीनी यहाँ पर डाल दूँगी। और जब आपके लड्डू गोपाल जी चीनी में ढक जाए, मतलब इस तरीके से हमने कवर करना है मुँह, ये हमने, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको रखना है। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और हमारे लड्डू गोपाल जी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसको क्या करना है, इसको हमने पीले कपड़े से या लाल कपड़े से ढक देना है। तो मैं इनको पीले कपड़े से ढक दूंगी। ये मैंने पीला कपड़ा ढक दिया है। अब इनको हम रेस्ट करा देंगे, या तो आप 1 दिन के हिसाब से करा रहे हैं तो आप 1 दिन के हिसाब से रेस्ट करा देंगे, और यदि 1 दिन के नहीं कर रहे तो मैं कर रही हूँ 45 मिनट वाली। तो अब 45 मिनट बाद लड्डू गोपाल जी को चीनी में से निकाल कर चावल में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो इस तरीके से इसको लपेट देना है कपड़े को चारों तरफ से, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी की तो हुई है प्रतिष्ठा, तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपको करना किस तरीके से है। और ये हमारी जोत जलती रहेगी। तो अब 45 मिनट हो चुके हैं, और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकाल लेंगे, और चीनी में से निकालकर अब हम इनको चावल में करेंगे। तो आपको दिखाते हैं, चीनी में से निकाल लेंगे और चावल में इनको फिर से लिटाएंगे। चीनी में हम एक बार कर चुके हैं, अब हम करेंगे चावल में। तो अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा लूँगी इस तरीके से, और अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये चावल से, अब मैंने इनको चावल से करा दिया है, प्राण प्रतिष्ठा इनकी अब चावल से चल रही है। अब फिर पीला कपड़ा ढक देंगे, और इसको 45 मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे चावल में से। तो भक्तों अब 45 मिनट हो चुके हैं, मैं कपड़ा हटा दूंगी और अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकाल लेंगे, किसमें से, चावलों में से निकाल लेंगे। और उसके बाद ये चावल हम प्रसाद में भी बना सकते हैं। ये जो प्रसाद है, चीनी चावल ये सारा जो भी होगा सब्जी वगैरह, या हम बनाकर भी प्रसाद में बांट सकते हैं, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो भक्तों हम लिटाते हुए इनको, जब भी इनको लिटाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे। और अब हम सब्जियां रखेंगे, तो सब्जियां भी हम इसी तरीके से रखेंगे इनके पास में। तो मैं ये सब्जियां रख दूंगी इनके पास, और उसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से, मैंने ये सब्जियां रख दी हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे। और ये सब्जियां हमने इसमें रख ली हैं। तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे और इनको ढक देंगे। अब फिर 45 मिनट बाद में इनको सब्जियों को निकाल कर फलों में, तो मैंने 5 फल, 5 ही सब्जियां और 5 ही तरीके के फूल ले लिए। तो अब तो भक्तों 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको सब्जी में से निकाल कर फलों में बिठाऊंगी। तो अब मैं ये सब्जियां निकाल लूँगी और अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल लूँगी। तो भक्तों मैंने सब्जियां निकाल कर अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लिटा दिया है और अब मैं फलों में बिठाऊंगी इनको। तो मैंने ये फल ले लिए हैं कुछ, तो यहाँ पर फल ले लेंगे हम। ये मैं इस तरीके से फल रखती जाऊंगी यहाँ पर। और ये हमने फल ले लिया है और ये फल से अब मैं पीला कपड़ा ढक दूंगी और बोलते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप करते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके अब मैं क्या करूँगी, 45 मिनट बाद फिर मैं फलों में से भी निकाल लूँगी। तो भक्तों अब हो चुके हैं 45 मिनट। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को फलों में से निकाल लेंगे और फलों में से निकाल कर इनको फूलों में लिटाएंगे। तो अब मैं फूलों में लिटाऊँ, तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ लिटा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे और हम इनको फूलों में लिटा देंगे। तो ये मैं फूल रखती जाऊंगी इनके पास और यहाँ इनको हम फूलों में लिटा देंगे। तो ये 5 तरीके के फूल हैं मेरे पास, पीले, ऑरेंज, वाइट और ये ग्रीन, वाइट। तो इस तरीके के पुष्पों में हम इनको लिटा देंगे। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी दिख नहीं रहे हैं और हम इन ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे और पुष्प हम रखते जाएंगे यहाँ पर। और अब ढक देंगे हम पीले वस्त्र से, इसको हम ढक देंगे। तो आप पीला या लाल कोई भी ले सकते हैं। तो अब इनको हम 45 मिनट बाद निकालेंगे। मैंने गुलाब जल डाल दिया है और ऊपर से डाल रहे हैं हम इसमें अष्टगंध चंदन और गुलाब जल और केसर, ये मिलाकर मैं जल तैयार कर लेती हूँ। और इसमें पुष्प भी डाल लेंगे स्नान कराने के लिए और पंचामृत भी मैं तैयार कर लेती हूँ इतने। तो अब 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकाल लेंगे। तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल लिया है और लगा देंगे, हम कर देंगे अब इत्र से मालिश। तो मैं ले लूँगी यहाँ पर केसर का इत्र। तो अब इससे हम कर लेंगे मालिश अपने लड्डू गोपाल जी की। और उसके बाद हम करा देंगे स्नान, इनको कराएंगे हम पंचामृत से स्नान। तो हमने पंचामृत स्नान कराने के लिए भी ले लिया है जल और थाली भी हमने तैयार कर ली है। तो हम अच्छे से मालिश कर लेंगे। अब मालिश करने के बाद मैं थाली यहाँ पर विराजमान कर लूँगी। तो मुझे मालिश करते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर पधार लेंगे। तो हमने इनकी परात में छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए तैयार कर लिया है और इसमें हम इनको पधारेंगे और कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो सतिया बना लिया है मैंने। तो ये सतिया आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें बना लिया है। अब हम इनको यहाँ पर बीच में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो चुके हैं और अब थोड़ी सी शैतानी कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। अब हम इनको नहलाएंगे, पंचामृत से कराएंगे स्नान। और केसर सुगंध वाला मैंने ये जल लोटे में बना लिया है, तो हम इससे स्नान कराएंगे। तो अब हम बोलते जाएंगे दूध, दही, घी, शहद और
दूध, दही, घी, शहद और चीनी से हमने ये बनाया पंचामृत। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इनको स्नान कराना है। इस तरीके से हमने स्नान करा लिया है और अब हम तुलसी पत्र इनके पास रखेंगे। तो अब हम अष्टगंध जल से हम इनको स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि अब ये स्नान करने के बाद पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और हम इन स्नान करने के बाद इनको पोंछ लेंगे और ये जो जल है ये हम पौधों में दे देंगे। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब इनका स्नान हो चुका है और अब हम इनके तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी का टॉवल ले लिया है और इनको हम पोंछ लेंगे और अब इनकी हम पट्टी खोल देंगे। ये हमने पट्टी खोल दी है इनकी और इनको हम पोंछ देंगे और अब इनको ड्रेस पहनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और इसके बाद इनको ड्रेस पहनाने के बाद दिखाते हैं, फिर करेंगे इनकी आरती। तो भक्तों, हमने अपने लाला को तैयार कर लिया है, वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर लिया है इनको और श्रृंगार करने के बाद अब हम इनको दिखा देंगे। इत्र लगा दिया है मैंने और इनको दिखाएंगे दर्पण और दर्पण दिखाने के बाद करेंगे आरती। और तुलसी दल मैंने इनको अर्पित कर दिया है। तो अब हमने इनको दर्पण दिखा दिया है, तो ये दर्पण देख चुके हैं और दर्पण दिखाने के बाद अब हम कर लेंगे इनकी आरती। तो मैं घंटी बजाकर कर लूँगी आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल जाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब हमने जोत को रख लिया यहाँ पर और जोत रखने के बाद इसको कर देंगे हम जोत को ठंडी और दे देंगे सभी को। हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जो भी यहाँ पधारे हुए हैं सभी को हम जोत दे देंगे। उसके बाद परिवार जन ले लेंगे और ये जो हमारा सामान है तो ये प्रसाद के रूप में जो हमने ये किया है, चीनी चावल ये सब सारे परिवारजनों को, जैसे अगर अलग अलग भी रहते हैं तो हम प्रसाद के रूप में इनको बांट देंगे। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। और अपने लड्डू गोपाल जी को कमेंट्स में आप हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।